अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन हमायूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों में लुच्चे लफंगों बदमाशों की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वो बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पे गामज़न होने का ऐलान करते हैं। और कोई तो कह रहा है कि उसका नफ्स जो है वो गोली लगने से आइन गाइन हो गया है। कोई कह रहा है कि उसकी उंगली जिससे वो उंगली करता था अब उंगली करने के काबिल नहीं रही है, कट चुकी है। कोई कहता था कि वो पहले पाँव से ड्राइविंग करके लोगों को मुश्किलात में डालता था सड़क पे, अब उसकी जो पाँव से मस्ती करने की, ड्राइविंग करने की जो आदत है वो बिल्कुल छूट चुकी है, वो तौबा ताइब हो चुका है। और कोई तो हज पे चला गया है और वहाँ से कह रहा है कि वो अल्लाह ताला का और उसके बाद सीसीडी वालों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसको नेकी का रास्ता दिखाया। वैसे कितनी अजीब बात है दोस्तों कि उसातिज़ा इकराम, उलमा इकराम, दीनी स्कॉलर्स, इन लोगों की बातें सुनकर जो लोग हैं वो बुराई के रास्ते को छोड़ते थे, नेकी के रास्ते की तरफ गामज़न होते थे। लेकिन अब ये बड़ी अजीब बात है कि सीसीडी वालों ने भी ये नेकी के काम लोगों से करवाने शुरू कर दिए हैं और उनको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ और ये वीडियोस उन लुच्चे लफंगों बदमाशों की हैं जो अब सुधर चुके हैं बकौल उनके, और वो ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि अब वो सुधर चुके हैं और सीसीडी का वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी देना पड़ी हैं। और एक तो कह रहा है कि उसका जो नफ्स है वो आइन गाइन हो गया है, उस पर गोली लगी है। और कोई कह रहा है कि उसकी जो उंगली है, उंगली करने वाली, वो अब इस काबिल नहीं रही कि वो उंगली कर सके, इसलिए वो सुधर चुका है। बहुत सारे और भी हैं, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में, स्कूल कॉलेजेस के बाहर ये ख़वातीन को जो है वो तंग करते थे और उनसे छेड़खानी करते थे। और शरीफ लोग जो हैं वो इनसे इंतहाई ज़्यादा तंग आ चुके थे। कोई इनका कुछ कोई इनको समझा नहीं पा रहा था, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता था और इनको किसी का कोई खौफ नहीं था। और दिन ब दिन इनकी ये जो बदमाशियां हैं ये जो है वो बढ़ती जा रही थी। और अब जो सीसीडी ने इनको तौबा ताइब करवाना शुरू किया है तो इस काम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है अवामी हलकों में और इस काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है कि सीसीडी ने ये जो काम किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही काबिल सताइश है। सबसे पहले ये ओबाश, जिसका नफ्स उसे ऐसे बुरे कामों पे आमादा करता था, उकसाता था। ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਹੈ। 59 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਫ करे, ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ऐसी गंदी हरकत नहीं करांगा। हर किसी ਨੂੰ मैं अपनी माँ बहन समझांगा। अब वो कह रहा है कि उसका नफ्स ही आइन गाइन हो गया है और उसके नेफे में पिस्टल था और उसको गोली लग गई, और जिसकी वजह से अब वो सीसीडी वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसको अच्छाई का रास्ता मिल चुका है और उसने तमाम बुराइयों के जो रास्ते हैं और जो छेड़खानी वो पहले करता था अब उससे वो तौबा ताइब हो चुका है। और ये वो है जिसकी उंगली उसे उंगली करने पे उकसाती थी, तो अब इसकी वो वाली उंगली जो है वो कट चुकी है और ये भी हैरत अंगेज़ तौर पर सीसीडी का शुक्रिया अदा कर रहा है। मेरा नाम मोहित है, हम मुल्तान का रिहायशी हूँ। मैं आते जाते लड़कियों को यूं गंदे इशारे करता था जिसकी वजह से सीसीडी ने मेरे घर रेड मारी और मैं मोटरसाइकिल से भागने लगा तो मोटरसाइकिल से गिर गया। इसकी वजह से मेरी वही उंगली टूटी जिससे मैं गंदे इशारे करता था। अब मैं लोगों को तलकीन करता हूँ कि वो ऐसे काम ना करें। मैं सीसीडी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुला कर अच्छे से समझाया और मैं अपने आप हर गुनाह से तौबा ताइब करता हूँ और लोगों को तलकीन करता हूँ कि वैसे काम ना करें जिसकी वजह से वो रुसवाई का शिकार बने। और ये मौजूदा हाजी साहब भी कुछ कह रहे हैं सीसीडी के हवाले से, इनकी बात भी सुनते हैं। मैं फिरोज सीकर चौक छोटे तो दीजी खान तो मैं जरैन तो तोबा मैं अल्लाह से घर रखना मक्के पाक मैं तादिलूं तोबा तैब किया खड़ा। इसको देखिए किस तरह की ड्राइविंग कर रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पे। और आपने भी कई बार देखा होगा कई साइकिल सवार जो है वो खुद भी मौत से खेलते हैं और दूसरों को भी मुश्किलात में डालते हैं सड़कों पे। तो इस जवान का भी कोई ऐसा ही मामला था और ये हाथों के बजाय पाँव से ड्राइविंग करता था जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का ख़तरा था और दूसरी जो गाड़ियों वाले थे सड़कों पे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनती थी। अब सीसीडी वालों ने इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है और अब इसने फ़ैसला किया है कि वो आइंदा कभी भी गलती से भी अपना पाँव स्टीयरिंग पे नहीं रखेगा, वो अपने हाथ से ही ड्राइविंग किया करेगा और अच्छा बच्चा बन के ड्राइविंग करेगा। मुझे एक शैतानी सी आई है कि मैं पाँव से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं पाँव से ड्राइविंग करने लग पड़ा तो मेरी वीडियो इस तरह से बन के वायरल हो गई है।
तो मैं मदद चाहता हूँ इस्लामाबाद पुलिस से। तो CCD के ये जो इक़दामात हैं, जिस तरह से वो इस तरह के लुच्चे लफंगे बदमाशों को तौबा ताइब करवा रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये नौजवान जो अब सीधे रास्ते पे आया है और इसके साथ जो हुआ है, इसका नफ्स जो आइन गाइन हुआ है, तो इसने पैगाम दिया है कि सुधर जाओ तमाम लुच्चे लफंगों को, कि सुधर जाओ वरना आपका भी डैमेज हैज़ बीन डन हो जाएगा। दोस्तों, ये नारा था मशहूर इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, और आजकल वो जेल में बंद हैं। तो पता चलता है उनके जाने के बाद कि वाकई उन्होंने ठीक कहा था, जिस तरह की वो दावत और जिस तरह का वो काम कर चुके थे, तो वो ठीक कहते थे कि अब मुझे कैद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डैमेज हैज़ बीन डन। तो मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ये करूँगा कि ये सिर्फ डन नहीं है, बल्कि अब तो पता चल रहा है कि ये डन डना डन हो चुका है। तो ये एक लतीफ़ा है कि किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि उसने काम किया और करता ही चला गया, इसकी इंग्लिश बनाओ। तो उसने आगे से इंग्लिश बनाई कि ही डन अ वर्क एंड डन डना डना डन। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जिस तरह से कैद किया गया है, उनके जाने के बाद उनका जो काम है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो मैदान में आए हैं, उसके अलावा बहुत सारे गैर जानिबदार लोग, बाशऊर लोग, बड़े नाम सहाफ़ती हलकों से, दानिश्वर और मोटिवेशनल स्पीकर्स, और उसके साथ साथ उलमाए इकराम, स्कॉलर्स, वो उनके लिए, उनकी हमायत में सामने आए हैं। उन्होंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है, और जो मुखालिफिन हैं वो भी डेली उनका नाम ले लेकर बात कर रहे हैं। तो उनका नाम जो है वो ज़्यादा सर्च में आ रहा है, उनका काम जो है वो ज़्यादा सर्च में आ रहा है। और मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। तो यही कुछ इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के साथ भी हुआ है। वो जेल में चले गए हैं, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो दावत है, उनका जो नाम है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। वो अगर दरिया था तो अब समंदर बन चुका है।